Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I, Ms. Rabia, welcome you in the series of all subjects lectures based on single national curriculum from grade 1 to grade 5. Today I am going to start Unit 3, The Journey of Chocolate, from English grade 4. In this video, I will read and translate this lesson. Getting started, page 23. Take a quick walk. जल्दी से चहलकदमी करें. Around your home, अपने घर के गिर्द, और स्कूल गार्डन या स्कूल के बाग के गिर्द. Take a quick walk around your home और स्कूल गार्डन, अपने स्कूल या घर के बाग के इर्द गिर्द जल्दी से चहलकदमी करें. You see, आप देखते हैं, different plants, मुख्तलिफ पौधे, and beautiful flowers और खूबसूरत फूल. You see different plants and beautiful flowers. आप मुख्तलिफ पौधे और खूबसूरत फूल देखते हैं. What do these plants need? ये पौधे, इन पौधों को किन की ज़रूरत होती है? To grow, बढ़ने के लिए. Other than air, light and water. हवा, रोशनी और पानी के अलावा. What do these plants need to grow? Other than air, light and water. इन पौधों को बढ़ने के लिए हवा, रोशनी और पानी के अलावा किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? लुक एट द पिक्चर, तस्वीर पे देखें, एंड गेस और अंदाज़ा लगाएं व्हाट इज़ इट, कि ये क्या है. लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज़. तस्वीर को देखें और अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या है. इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र. इसे नामियाती खाद कहा जाता है. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में हर चीज़, हैज़ सम वैल्यू, कुछ कीमत रखती है. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ सम वैल्यू. दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है. इवन वेस्ट, हत्ता के फजला, यानी कि बचा हुआ या ख़राब चीज़ें, ठीक है. कैन गिव अस, हमें दे सकते हैं. बेनिफिट्स, फ़ायदा. इवन वेस्ट कैन गिव अस बेनिफिट्स, यहाँ तक कि जो फजला है वो भी हमें फ़ायदा दे सकता है. व्हेन वी डंप, जब हम फेंकते हैं. ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती मादे को. इन अ होल, एक सुराख में या एक घड़े में. एंड लीव इट, और इसे छोड़ते हैं. फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए. When we dump organic matter in a hole and leave it for some time, जब हम नामियाती मादे को किसी सुराख में फेंक देते हैं और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, तो नामियाती अज्जा जो है वो बन जाते हैं. These are added, ये शामिल किए जाते हैं. टू दी सोइल, मट्टी में. टू हेल्प प्लांट्स, के पौधों की मदद करें. ग्रो, उगने में. इन योर गार्डन, आपके बाग में. दीज आर एडेड टू दी सोइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो इन योर गार्डन. ये जो है मट्टी में फिर शामिल किए जाते हैं ताकि पौधों को आपके बाग में उगने में मदद करे. नाउ लेट्स टॉक. व्हाट डू यू डू? द पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. आप फ्रूट यानी कि फलों और सब्जियों के छिलकों से क्या करते हैं? हाउ कैन यू एजुकेट योर फैमिली टू रिसाइकल थिंग्स फॉर बेटर रिजल्ट, कि आप अपने ख़ानदान को चीज़ों को रिसाइकल करने के लिए कैसे तालीम दे सकते हैं. थिंक एंड शेयर व्हाट अदर थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड. सोचें और बताएं कि दूसरी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं. सो थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड आंसर इन कमेंट बॉक्स. लेट्स स्टार्ट. द जर्नी ऑफ चॉकलेट. द जर्नी ऑफ चॉकलेट यानी कि चॉकलेट का सफ़र. चॉकलेट जो हम खाते हैं ये इसी तरह से नहीं बन जाती. इसको किस तरह से बनाया जाता है ये आज के लेसन में हम पढ़ेंगे. प्री रीडिंग. लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट द टाइटल. दी हुई तस्वीर को देखें और जो सबक का उन्वान है इसके बारे में बात करें. तो सबक का उन्वान क्या है? द जर्नी ऑफ चॉकलेट, यानी कि चॉकलेट का सफ़र.
तो इसमें इस लेसन में हमें ये बताया जा रहा है कि चॉकलेट किस तरह से बनती है, किस किस प्रोसेस और स्टेज से गुजरकर हम तक पहुंचती है। Why should we not eat so many sweets? हमें बहुत ज़्यादा मीठा क्यों नहीं खाना चाहिए? So students, we shouldn't eat so many sweets because it is harmful for our teeth. ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा जो है हमारे दांतों को ख़राब करता है और हमें शुगर भी हो सकती है। We have all eaten chocolate. हम सब ने चॉकलेट खाई है, बट नॉट मैनी ऑफ अस नो, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता वेयर इट कम्स, कि ये कहाँ से आती है। वी हैव ऑल ईटन चॉकलेट बट नो मैनी ऑफ अस नो वेयर इट कम्स फ्रॉम। हम सब ने चॉकलेट खाई है, लेकिन हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये कहाँ से आती है। एंड हाउ इट इज़ मेड, और ये कैसे बनती है। Historians say chocolate has been around for almost 2000 years. तारीख दानों का कहना है कि चॉकलेट तकरीबन 2000 साल से जारी है। In ancient time, कदीम ज़माने में, चॉकलेट वॉज अ सिंबल ऑफ वेल्थ। चॉकलेट जो है वो दौलत की अलामत समझी जाती थी। एज ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट, जैसा कि इसको अमीर लोग ही खा सकते थे या इसको ख़रीद सकते थे। चॉकलेट केम फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। चॉकलेट जो है वो जनूबी और वस्ती अमेरिका से आई। टू स्पेन की तरफ इन द 1500s थ्रू स्पेनिश एक्सप्लोरर्स। 1500 की दहाई में स्पेनिश एक्सप्लोरर्स यानी कि हिस्पानवी मुतलाशियों के ज़रिए। हु ब्रॉट इट बैक विद देम, जो इसे अपने साथ वापस लाए। क्या है? चॉकलेट वस्ती और जनूबी अमेरिका से 1500 की दहाई में हिस्पानवी मुतलाशियों के ज़रिए स्पेन आई, जो इसे अपने साथ वापस लाए। इट बिकेम वेरी पॉपुलर, ये बहुत ही मशहूर हो गई। एंड क्विकली स्प्रेड, और जल्दी से फैल गई। थ्रू आउट यूरोप, सारे यूरोप में। इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, ये जल्दी से मशहूर हुई और तेज़ी से पूरे यूरोप में फैल गई। यू वुड बी अमेज्ड, आप हैरान होंगे, टू नो, जानकर, दैट चॉकलेट कम्स फ्राम कोका ट्रीज, कि चॉकलेट जो है वो कोका ट्रीज से बनती है। एंड इट्स रॉ फॉर्म, और इसके रॉ फॉर्म यानी कि कोका की जो रॉ फॉर्म है वो चॉकलेट की जो रॉ फॉर्म है वो कोका ट्रीज से बनती है, और फिर उसी रॉ फॉर्म को फार्म किया जाता है, आगे प्रोसेसेस से गुजार कर चॉकलेट बनाई जाती है। कि इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट द फ्लावर्स ऑफ कोका ट्रीज ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, ये बहुत ही हैरान कुन बात है, दैट द फ्लावर्स ऑफ कोका ट्रीज, के कोका के दरख्त के फूल, ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, कोका ट्री के तनों पर उगते हैं। ये बहुत ही हैरान कुन बात है कि कोको के दरख्त के फूल जो हैं दरख्त के तने पर उगते हैं, ना कि उसकी शाखों पर। These flowers grow, ये फूल उगते हैं, थ्रू आउट द ईयर्स, सारा साल। These flowers grow throughout the years, ये फूल सारा साल उगते रहते हैं। When the fruit is ripe, जब फल पक जाता है, large reddish pods hang all over the tree, बड़ी सुर्ख फलियां दरख्त पर लटकी रहती हैं। Each pod contains 20 to 40 beans, और हर फली में 20 से 40 दाने होते हैं। It takes the pod about 6 months to ripen, ये जो फली है इसको पकने में 6 महीने लगते हैं। After that, इसके बाद the pods are collected, थैलियों को जमा किया जाता है, into heaps, ढेरों में।
एंड देन और फिर स्प्लिट ओपन टू रिमूव द बीन्स, और फिर फलियां निकालने के लिए इसको खोलकर तकसीम किया जाता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्टेड। अब मज़ेदार चॉकलेट बनाने का अमल जो है वो शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द बीन्स आर हीटेड और प्लेस्ड इन द हॉट सन फॉर ड्राइंग। सबसे पहले ये जो बीन्स, इसके अंदर से जो दाने निकलते हैं, उनको गर्म किया जाता है, गर्म जगह पर रखा जाता है, गर्म सन के अंदर उसको जो है खुश्क किया जाता है। देन दे आर सेंट टू फैक्ट्रीज, फिर इनको फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। चॉकलेट बीन्स आर क्लीन्ड बिफोर दे आर रोस्टेड इन अ बिग ओवन। चॉकलेट बीन्स आर क्लीन, चॉकलेट बीन्स को साफ़ किया जाता है। बिफोर दे आर रोस्टेड, इनको रोस्ट करने से पहले, एक बड़े से ओवन में रोस्ट करने से पहले इन बीन्स को साफ़ किया जाता है, इनके छिलके वगैरह जो है वो साफ़ कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, द शेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बीन्स। इसके बाद जो शेल्स, इसका ऊपर से जो छिलका सा होता है, उसको इन दानों के ऊपर से उतार लिया जाता है। द रिमेनिंग पीसेस आर एडिबल एंड कॉल्ड निब्स। फिर उसके जो बाकी टुकड़े बच जाते हैं वो खुदनी होते हैं और इन्हें निब्स कहते हैं। द निब्स आर रोस्टेड एंड मिक्सड विद शुगर एंड मेड इनटू अ पेस्ट। अब निब्स को क्या किया जाता है? निब्स को भी रोस्ट किया जाता है, पकाया जाता है, भुना जाता है, और इसमें फिर जो है वो चीनी शामिल की जाती है और इसका एक पेस्ट बनाया जाता है। ड्राइड मिल्क एंड सम फ्लेवर्स आर एडेड टू द मिक्सचर। अब ये जो मुरक्कब है या मिक्सचर है, इसमें क्या किया जाता है कि खुश्क दूध और कुछ जायके जो है वो शामिल किए जाते हैं। दिस मिक्सचर इज़ देन पोर्ड इनटू बिग ट्रेज। फिर इस मिक्सचर को बड़ी बड़ी ट्रेयों में डाला जाता है। A granite roller is pushed into each tray for several days. ग्रेनाइट रोलर जो है वो हर ट्रे को कुछ दिनों के लिए धकेल दिया जाता है, यानी कि एक ग्रेनाइट रोलर को हर ट्रे में कई दिनों तक धकेल दिया जाता है। द चॉकलेट नाउ बिकम्स अ फाइन लिक्विड। फिर जो है चॉकलेट जो है एक बहुत ही उम्दा जो है वो लिक्विड बन जाता है। फाइनली, आखिरकार, दिस लिक्विड इज़ लेफ्ट टू हार्डन। इस लिक्विड को जो है वो सख्त होने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस इज़ हाउ चॉकलेट इज़ मेड। तो ये सारा तरीका है जिस तरह से चॉकलेट बनती है। चॉकलेट्स आर नॉट डाउट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। कोई शक नहीं कि चॉकलेट विटामिन और मादनियात का एक अच्छा ज़रिया है। बट ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। लेकिन बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना एक अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए टू ऑलवेज ब्रश आवर टीथ, के हमेशा अपने दांत साफ़ करें आफ्टर ईटिंग चॉकलेट, चॉकलेट खाने के बाद। क्या है कि ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छी आदत नहीं है और हमें याद रखना चाहिए कि हमें चॉकलेट खाने के बाद हमेशा अपने दांत जो है वो साफ़ करने चाहिए। नाउ पोस्ट रीडिंग, वाई इज़ ईटिंग टू मच चॉकलेट नॉट गुड फॉर हेल्थ। कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना हमारी सेहत के लिए क्यों नुकसानदेह है, क्यों हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है ज़्यादा चॉकलेट खाना। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा चॉकलेट खाने से क्या है, इंसान अपना वेट गेन करता है, वज़न बढ़ जाता है और दांत जो है वो भी ख़राब होते हैं। नेक्स्ट इज़, वाई शुड यू लाइक टू इन्वेंट टू मेक योर लाइफ ईजियर। व्हाट वुड यू लाइक टू इन्वेंट टू मेक योर लाइफ ईजियर। कि ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए क्या ईजाद करना चाहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का ट्रांसलेशन लेसन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसकी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो को लाइक करें और यकसा कमीने साहब के मुताबिक तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।